में है। 3 नवंबर डेट लग गई है, जिसके लिए आप लोग सबसे ज़्यादा परेशान होंगे। डेट कब की लगी है? डेट कल की लग रही थी, लेकिन सरकार के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, चूँकि जो सरकार के एडवोकेट है संजय भसीन साहब, उनका ये कहना था कि इस पेंडेंसी के दौरान, इस जो छुट्टियां हैं इसके दौरान हम ये भी कोशिश करेंगे कि इस मामले का कोई एक हल हम निकाल सके, जिससे कोर्ट भी संतुष्ट हो और हम इस पर आगे बढ़ सकें। आज इस शिक्षक भर्ती के लिए बहुत अच्छा दिन रहा। सबसे पहले तो उन सभी लोगों को जिनको चोट पहुंची है कल उस पोस्ट पे, जिससे लोगों को लगा कि सुनवाई नहीं होगी, वो भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि आज जो यहाँ कोर्ट में हुआ है, काफ़ी लोगों के तो वकील भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो उसके लिए आप सबसे माफ़ी, और उन सबसे भी माफ़ी मैं चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जब आप युद्ध क्षेत्र में होते हैं तो कहता है ना कि इश्क और जंग में सब जायज़, कल बल तो वो करना पड़ जाता है, वो एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था, हम लोगों ने किया है। खैर, लेकिन आज जनरल वालों की तरफ से जो अधिवक्ता वहाँ पर मौजूद थे, हालांकि और भी उनके अधिवक्ता आने थे, लेकिन हो सकता है कि हम लोगों की वजह से नहीं आए या वो लाइन ही कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी उस स्ट्रेटजी पे चलते हुए आज जो सुनवाई हुई, सबसे पहले आज जब सुबह केस की शुरुआत हुई तो सबसे पहले चूँकि हम लोग ये चाहते थे कि बिना किसी कंट्रोवर्सी के, और चूँकि इस समय दौर ऐसा चल रहा है कि कुछ भी कहने का मतलब ये हो जाता है शेयर करते रहो भाई, आपस में लोग श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी पोस्ट में स्पष्ट कर दिया था कि अब हम लोगों की जिम्मेदारी बहुत सीमित हो गई है, जो हमारे एडवोकेट हैं उनको हर डेट पर ले आना, और इससे पहले जो भी कार्य किए गए हैं उन कार्यों के सहारे ही इसको नतीजे पर पहुंचाना, ऐसी जिम्मेदारी रहेगी। और दुआ करिए कि कम से कम आप किसी आंदोलन की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि उसके लिए मुझे लगता है कि आपको एक नई टीम बनानी पड़ जाएगी अब। तो मुद्दे पे आते हैं। जब आज के केस की शुरुआत हुई तो हम लोगों ने, चूँकि पिछली बार जब संदीप दीक्षित को जब हम लोग आखिरी बार हम लोग संदीप दीक्षित साहब से मिलने गए थे, तो उनका ये कहना था कि अगर तुम लोग चाहते हो कि सिस्टम से ये बहस चले तो मेरी जिम्मेदारी आप बता दो, मुझे किस पे बहस करना है। तो हम लोगों ने उनको साफ साफ बता दिया था कि सर, यहाँ जो कैटेगराइज 4 चीज़ें हुई हैं, इसमें से एक महेंद्र पाल है, उस पर आपको आर्गूमेंट अब नहीं रखना है। महेंद्र पाल में ऑलरेडी उनकी तरफ से पिटिशनर जो है काउंसिल इंगेज हो गए हैं, हम लोगों की तरफ से जूनियर्स हैं, उसमें आपको मोस्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है, चीज़ है, वो है मोहिनी तिवारी की पिटिशन, जिसपे वो आज की डेट में स्टैंड कर रहे हैं, उस पर आपको अपनी आर्गूमेंट नोट करनी है। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए मुझे आप लोग मौका दें। तो हम लोग बिना किसी श्रेय की होल्ड लिए, इसमें ये होता है अगर चाहते तो बड़े जो सीनियर हैं उनको कहते नहीं आप पहले हो जाओ, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है। लोगों को एक दिन के लिए लखनऊ आना पड़ जाता होगा, लेकिन हम लोगों का इतनी जल्दी है कि जल्दी से सब कुछ समाप्त हो जाए, तो चुपचाप हम लोग अपने। तो हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी के तहत संदीप दीक्षित साहब से पहले ही इस बात को हम लोग बोल चुके हैं कि आप इस केस की शुरुआत करिए, आपका जब सबमिशन हो जाएगा फिर आप जिसको कहेंगे हम लोग उसको अपीयर होने देंगे, उसको कराएंगे। उसके हिसाब से आज संदीप दीक्षित साहब से हम लोगों ने बहस शुरू करने के लिए जब कह दिया था, उनसे मिलने के बाद भी आज जब वो आए कोर्ट में, उन्होंने बहस शुरू की, तो कोर्ट ने सबसे पहले उनको भी टोकते हुए सरकार के वकील से ये कहा कि संजय भसीन साहब, जो हमने पिछली डेट में आपको ऑर्डर दिया था उसके कंप्लायंस में आपने क्या किया। तो संजय भसीन साहब का वही पुराना रटाया कि लॉर्ड सीपी इतने अपॉइंटेड हो गए हैं, 2 साल से अपॉइंटमेंट में हैं, इनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, हमारे पास इतने सारे पद हैं। और उन्होंने कहा कि यार अगर पद है तो आप कैसे अपॉइंटमेंट करोगे, अब ये भी तो बताओ, कुछ तो बताओ। और क्या 69,000 एक्सीड करना चाहते हो आप? अगर करना चाहते हो तो भी आप जो है रिटर्न में हमें लिख के दो। तो उन्होंने कहा कि लॉर्डशिप हम लिख कर देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि देखो अगर आप लिख कर नहीं दोगे तो हम कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे, तो आपको रिटर्न में देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हम सक्षम नहीं है अभी फिलहाल डेट दे दीजिए, तो हम उस बीच में देख लेंगे कि क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। तो जब उनकी ये प्रेयर आई, जब उनकी तरफ से ये आर्गुमेंट शेयर कर दीजिए सभी लोग, कोर्ट ने ये कहते हुए उनको टोक दिया कि आप दीपावली की बात क्यों कर रहे हैं। दीपावली नज़दीक है तो फायरवर्क्स आज ही से शुरुआत कर देते हैं, क्रैकर आज से ही छूटने, यानी पटाखे आज से ही छूटने शुरू हो जाने चाहिए। तो उन्होंने कहा, जब देखा कि कोर्ट यहाँ तक कि जज साहब ने एक बात और बोली आज जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर आप प्रपोजल लेके आइए तो जो भारती पटेल का आदेश है उसको भी हम मॉडिफाई करने को तैयार हैं, मॉडिफाई करते हैं और आप कर लीजिए। लेकिन जब उन्होंने असमर्थता जताई, फिर जज साहब ने गुस्से में इस बात को कह दिया कि अब हम फाइनल हियरिंग शुरू करें। हम लोग चाहते थे कि फाइनल हियरिंग होने का मतलब है कि चीज़ें लंबी खींचेगी, तो इसलिए फाइनल हियरिंग में न जाके सरकार कोई रास्ता निकाल दे। लेकिन जब वो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो आज जब बहस की शुरुआत हुई, तो बहस की शुरुआत सबसे पहले जनरल के अच्छे अधिवक्ता, मैं इसलिए कहूँगा कि बड़ा आज उन्होंने कम्युनिटी का हवाला दिया, अपनी बड़ा जो है पॉलिटिकल प्रेशर का हवाला दिया, पॉलिटिकल प्रेशर का बताया कि ओबीसी वालों के प्रेशर की वजह से सरकार ने ये लिस्ट निकाल दी। और अच्छा लगा, कह दिया। उनकी तरफ से एक और अधिवक्ता पेश हुए, असित चतुर्वेदी साहब, बड़े अच्छे अधिवक्ता हैं, वो भी हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनके हितों की रक्षा के लिए तो
विभिन्न आयोग बने हुए हैं, लॉर्डशिप हमारे अधिकारों का क्या होगा, आप संज्ञान लीजिए। ये सब तमाम सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट उन्होंने वहाँ पे हवाला दिया, जिसके कंप्लायंस के लिए हम लोगों ने संदीप दीक्षित साहब को और भी जो वकील हैं सबको जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट उपलब्ध कराए थे, उसकी मदद से उनके सारे दावों पर हम लोगों ने आज यहाँ पर जवाबी वहाँ पे अपना पक्ष रखा। साथ ही साथ उनकी आर्गूमेंट लगभग पूरी हो गई है और हम लोगों की तरफ से बहस जो शुरू होगी वो सरकार को थोड़ा सा और टाइम दिया जाएगा, उसके बाद हमारे वकीलों को सुना जाएगा। आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि जो इनका अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी और असित चतुर्वेदी का जो दो मुद्दा था, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट को जो जजमेंट है जिस पर वो निर्भर थे कि इन जजमेंट के सहारे हमारा काम हो जाएगा, आज उनके सारे जजमेंट्स की कार्ड कोर्ट को सौंप दी गई। साथ ही साथ दो उनके जो मेन जिन्न हैं, उनका ये कहना है कि टीईटी में अगर किसी ने बेनिफिट ले लिया तो उसको जो है माइग्रेट नहीं किया जाना चाहिए, या एटीआरई में किसी ने ले लिया तो उसको माइग्रेट नहीं किया जाना चाहिए। उसमें से टीईटी का जो जिन्न था उनका, उसको आज शांत कर दिया गया है, कोर्ट का जजमेंट पढ़वा के दिखा के और कोर्ट को सहमत करवा के उनको निकाल दिया गया है। एटीआरई पे जो थोड़ी बहुत बात बची है वो आज इसलिए नहीं पूरी हो पाई कि मुझे लगता है कि ब्रीफिंग क्या होती है, स्ट्रेटजी क्या होती है, आज कोर्ट में मौजूद सारे लोगों को पता चल गया होगा कि सिर्फ आके दूसरे की बुराई कर देने से, सिर्फ लाइव आके और एक दिन डंका बजा के भाग जाने से ब्रीफिंग नहीं होती। मैं अपने ही भाई हैं, मैं उनका किसी की बुराई नहीं करना चाहता, मैं जो है इसलिए सिर्फ इतना निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है एलपी मिश्रा साहब एक शब्द नहीं बोला, 8 शब्द। अच्छा हाँ, एक मिनट चलिए, अब लेके आ गया तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। मैं सब लोगों से यही चर्चा कर रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसी बात कोई बाहर नहीं जानी चाहिए जो हमारे लोगों को आपस में टकराव की वजह पर। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जितने लोग कोर्ट में मौजूद थे, एलपी मिश्रा साहब कोर्ट में मौजूद थे या नहीं थे ये वो लोग बताएंगे। एलपी मिश्रा क्यों नहीं बोले हैं और एलपी मिश्रा जिस दिन बोलेंगे उस दिन कौन कौन बोलेगा वो भी देखोगे। 3 तारीख की डेट लगी, उस दिन एलपी मिश्रा साहब क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे। और सुनो, मैं इस बात को बोलना नहीं चाहता था, आज संदीप दीक्षित साहब की ब्रीफिंग इतनी अच्छी हुई थी कि संदीप दीक्षित आज कोर्ट में खड़े होके जज जनरल के वकील की हाँ में हाँ मिला के कह रहे थे कि टीईटी इज नॉट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस बट एटीआरई इज पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी उनके हिसाब से एटीआरई का जो जिस किसी ने लाभ ले लिया उसको माइग्रेट नहीं किया जाना चाहिए, ये ब्रीफिंग हुई थी। और उसकी कार्ड के रूप में जिन वकीलों को कहा जाता है कि वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं रहते, जिन वकीलों को कहा जाता है कि उनको तो बेकार है, उन्हीं वकीलों में से आज हम लोगों की जो एक स्ट्रेटजी थी, एक जो ब्रीफिंग थी कि कैसे अपने मुद्दे को, अगर कोई मामला फंसता है तो कैसे निकालता है और कैसे निकाला जाना चाहिए। एक जजमेंट जिसको हम लोगों ने फेसबुक पर तो देखा था और किसी व्यक्ति ने ढाला था, और जो ब्रीफिंग में उस बात को बता भी नहीं पाए। आज अगर संदीप दीक्षित जी के भरोसे आज रहे होते तो संदीप दीक्षित ने जनरल वालों के हाँ में हाँ मिला के इस बात को मान लिया था कि एटीआरई पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और एक बार अगर किसी ने एटीआरई में बेनिफिट ले लिया तो उसको आगे माइग्रेट नहीं किया जाना चाहिए, जिस पर हम लोगों की तरफ जो ऑर्डर था उस ऑर्डर को उपलब्ध कराया गया था, जिसको लेकर राकेश चौधरी साहब खड़े हुए और एलपी मिश्रा साहब खड़े हुए और डॉक्टर एलपी मिश्रा साहब खड़े थे। लेकिन चूंकि ब्रीफिंग जो हम लोगों की थी वो ये थी कि एलपी मिश्रा साहब को एक दिन पूरा टाइम देना है, जिससे बिना रुके टोके, और मुझे पता था, हम लोगों को पता था कि टीईटी तो आसानी से निकल जाएगा लेकिन एटीआरई का पेज फंसेगा, और इस पेज को इसलिए छोड़ा जाएगा ताकि आगे पैसा वसूलने का धंधा चलता रहे। इसलिए हम लोगों ने अपने वकीलों को स्पेशली एटीआरई के लिए एकदम रेडी कर रखा था, वो जजमेंट हाथ में दे रखा था। जैसे ही संदीप दीक्षित ने हाँ में हाँ मिलाई कि एटीआरई इज पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वैसे ही हमारे वकील खड़े हुए वहाँ पर, और राकेश चौधरी साहब ने कोर्ट को, मैं ऑर्डर का नाम भी बता रहा हूँ, राघवेंद्र सिंह का स्पेशल अपील का जजमेंट, कितना उसका नंबर कितना है, तो उसका स्पेशल अपील का जजमेंट हम लोगों ने निकाल के दिया था उनको, और उन्होंने खड़े होकर कोर्ट में पढ़ के सुनाया कि आप 22वें संशोधन के बाद ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि एटीआरई सिर्फ जो है पात्रता मानदंडों में से एक है और इसको जो है सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं माना जाएगा। वहाँ पे हम लोगों ने जब इस बात को जिक्र किया तो वहाँ पे संजय भसीन, संदीप दीक्षित और जनरल के सारे वकील खड़े थे, और मैं बता रहा हूँ एलपी मिश्रा साहब एटीआरई की जिन्न को 3 तारीख को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। मैं हालांकि जैसे 156 मैंने उन सभी लोगों से यही कहा, मेरे साथ उस टीम के भी लोग थे, मैंने यही कहा कि यार ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन चूंकि अब ये गंदा खेल शुरू कर दिया गया है तो ये बताना जरूरी है। और चूंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग है, मुझे लगता है जिनको इस बात पे संदेह होगा वो ओमकार
कुशवाहा जी खुद हाँ, वहाँ मौजूद थे, जो उनके खुद वकील हैं, वो खुद कह रहे थे कि यार ये क्या है, ये बोलने की जरूरत क्या थी, एडमिट करने की क्या जरूरत थी। तो इन सब चीज़ों पे आपको समझना पड़ेगा कि श्रेय लेने के चक्कर में, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि जीता जिताया मुकदमा भी हार सकते, क्योंकि हर इंसान की एक लिमिट होती है कहने और सुनने की। अभी जब हम लोग बाहर निकले तो उन्हीं के टीम के लोगों से ही कह रहे थे कि यार बाहर कोई ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए कि संदीप दीक्षित साहब के मुंह से ऐसा निकला, या उन्होंने एडमिट कर दिया वहाँ पे खड़े होकर जनरल वालों के हाँ में हाँ मिला के कि एटीआर इज पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एंड वो कंटिन्यूटी बार बार बोले। और तो और जज साहब ने यहाँ तक बोला कि कैन आई नोट योर आर्गूमेंट्स, यहाँ तक उन्होंने बोल दिया कि क्या इस आर्गूमेंट को मैं नोट कर सकता हूँ। वहाँ पे राकेश चौधरी साहब ने खड़े होकर इस बात को कंडेम किया, उन्होंने जो है खंडन किया इस बात का कि हमारे पास क्लियर कट ऑर्डर है, ये स्पेशल अपील का ऑर्डर है, और उसमें साफ साफ मेंशन है, पॉइंट नंबर बताया और पढ़ के कोर्ट को सुनाया कि एटीआर जस्ट ए पार्ट, जस्ट ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, नॉट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सारी बातें कोर्ट में स्पष्ट। मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको सहयोग लेने के लिए झूठ बोला तो आप झूठ बोल दो, आपको पैसा इकट्ठा करना है, आपको किसी को नीचे दिखाना, आप वो बेशक करो, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए नहीं फर्क पड़ेगा कि हम लोगों ने इस चीज़ को मेहनत किया। आज जनरल के वकील ने खड़े होकर इस बात को कोर्ट में कहा कि प्रेशर की वजह से, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ये लिस्ट निकाली गई। तो आप क्या करेंगे उससे हमें नहीं मतलब है, लेकिन मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बिना श्रेय की वोट लिए भी ये मुकदमा जीता जा सकता है, और सिर्फ इतना भी हो सकता है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं, वो सब मिल जाएगा। इसको पढ़ के सुनाया उन्होंने कोर्ट में, ये जजमेंट हम लोगों ने, यहाँ तक कि मैं बताऊँ, ये जजमेंट हम लोगों ने आज जो 1356 पे पैरवी कर रहे हैं वकील, उनको भी उपलब्ध करा दिया कि आप भी इस पे अपनी बात रखिए, जिला बचा लो। हाँ, कि अपना जो भी बचाना हो आप भी कर लीजिए, लेकिन ये एटीआरई पे मामला आके फंसेगा, और वही हुआ। और मैं तो हैरान था इस बात पे कि इतनी अच्छी ब्रीफिंग कि संदीप दीक्षित को ये बता दिया गया था कि आप वहाँ कोर्ट पे खड़े होकर ये कहिएगा कि एटीआर इज पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। व्हाट द हेल टॉकिंग कर रहे थे वो, क्या वो हेल, मतलब ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात है। ये ब्रीफिंग होती है कि आप खड़े होकर कोर्ट में ये कह दो, और ये सारे लोग कोर्ट में मौजूद थे। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, लद के गाड़ी से वहाँ चले आते हैं, बस मैं कह रहा हूँ यहाँ रात आर्डर पड़ते भैया। और लोगों की पोस्ट का इंतजार करिए, वो बताएंगे। उनकी तरफ से अधिवक्ता संदीप दीक्षित ने खड़े होकर जज से ये कहा हमारे वकीलों के साथ में कि एटीआर इज पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो ये अगर ब्रीफिंग है तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों से, थोड़ा सा कम ब्रीफिंग कर दीजिए कि ये मामला निकल जाए। तो एटीआर पर अगर उसका सबमिशन हो जाता है और कोर्ट इस बात को नोट कर लेती, तो एटीआर के जुड़ने का मतलब है कि वास्तव में 800-900 सीटों के अलावा अगर 901 सीट मिल जाती तो फिर आप लोग बात करते। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस बात को समझेंगे। वक्त की मांग है कि 3 नवंबर डेट लगी, 3 नवंबर डेट लगी, बीच में सारी छुट्टियां हैं, उसके बाद 3 तारीख को मुकदमा है, और ये मुकदमा जो है 3 तारीख को 2:15 बजे लगेगा, और उम्मीद है कि 2:15 बजे से 4 बजे के बीच में ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो मान के चलिए कि 4 तारीख को दोबारा लग जाएगा। बस 2 दिन का ये मुकदमा बचा, उसके बाद और कुछ इस मुकदमे में बचता नहीं। वही सेम बेंच पर ना। देखिए सारी बात विजय भाई ने बता ही दिया, जो भी कोर्ट में प्रोसीडिंग की सारी चीज़ें थी। आज 1356 की तरफ से जो लोग याची लाभ लेना चाह रहे थे वो लोग रोने लगे हैं कोर्ट में, उन लोगों का मामला खत्म हो गया है। सिक्का थोड़ा बहुत खनखनाई है, लेकिन उनका भी कोई लोकस नहीं है। राहुल दूसरी बात और जो ये मामला ये लोग कह रहे हैं, आज हमारे एडवोकेट ने पूरी तरीके से एटीआरई का भी खंडन किया, टेट का भी खंडन किया, और डॉक्टर एलपी मिश्रा साहब के पास जो हथियार है वो रखे हैं, आने दीजिए, उस पर भी बहस कराई जाएगी। ठीक है, सारी बात कोर्ट की विजय भाई ने बता दी। और माननीय मंत्री जी से हम लोग आज बहुत, इसे कहते हैं एक मतलब कठोर शब्द में ये कह दिया है कि माननीय मंत्री जी 6800 लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं कि आपके ये अधिकारी, आपके ये जो अधिकारी बड़े बड़े हैं, ये लोग गुमराह करेंगे और लोग गुमराह करेंगे। हम लोग कोर्ट की आधी प्रोसीडिंग सुन के तब मंत्री जी के पास मिलने गए थे, और मंत्री जी ने तुरंत वही डीजी साहब को और बघेल साहब को तुरंत कहा कि इस पर वो क्यों नहीं दिया गया। वो मीटिंग में थे, वो वजीर साहब इस बात से असहमत हो गए, देखिए कहे साहब अगर हम दे देंगे तो हमारी नौकरी बहुत खतरे में हो जाएगी। फिलहाल उस पर बात बहस हम लोग को नहीं करनी है। सीधी बात, 3 तारीख को हम लोग लड़ेंगे, 3 तारीख को हम लोग इसको फाइनल हियरिंग में तब्दील कराएंगे। 3 तारीख को हर हाल में ये मामला फाइनल हो जाएगा, नहीं होगा तो 4 में। धन्यवाद, जय हिंद। और मेरे हिसाब से ये जो इलाहाबाद यहाँ वहाँ बैठ के कौवे, वो एक बात जो वहाँ से चल के यहाँ आके ब्रीफ कर देना, यहाँ जो हम लोग रातों दिन ऑर्डर पढ़ते रहते हैं, तो हम लोग यहाँ 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे ब्रीफ करते हैं, और ये लोग क्या मतलब एक ऑर्डर ढूंढ के हम लोग निकाल के देखते कि ये वाला पॉइंट, ये लोग सोचते बस इससे ही चल रहा था। फिलहाल उन लोगों की बात सुनिएगा, और हालांकि उनके लोग भी वहाँ संतुष्ट हैं कि भाई नहीं ठीक है, इसको होना चाहिए। धन्यवाद भाई, शेयर कर दीजिएगा सब लोग।